दोस्तों, इविल फॉरेस्ट पार्ट 3 में आपने देखा था कि 3 आदिवासी शिकार की तलाश में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के पास आ जाते हैं और फिर वे उस मंदिर के अंदर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर जाने के बाद उन 3 आदिवासियों को एक बहुत बड़ी सुरंग मिलती है। उस सुरंग के नीचे जाने पर उन आदिवासियों को एक विशाल जगह दिखाई देती है और उस जगह पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा भी था। उसके बाद तीनों आदिवासी उस दरवाजे से और भी अंदर जाने लगते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्राचीन मंदिर के नीचे क्या रहस्य छुपा है। वे तीनों आदिवासी देखते हैं कि ये रास्ता बहुत अंदर तक चला गया है। वे तीनों मंदिर के नीचे बनी इस रहस्यमय जगह को देखकर हैरान रह जाते हैं। तीनों आदिवासी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि ये रास्ता कहाँ खत्म होता है। वे तीनों आदिवासी काफी अंदर तक आने के बाद एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां बहुत ही घना अंधेरा था। मशाल की रोशनी से वे देखते हैं कि उस जगह पर एक ताबूत के अलावा और कुछ भी नहीं था। उन तीनों आदिवासियों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उनमें से एक आदिवासी उस ताबूत के पास जाता है और उस ताबूत को खोलने लगता है। और उस ताबूत को खोलने के बाद वो देखता है कि उसके अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल देखने में तो किसी इंसान के कंकाल के जैसा ही था, लेकिन उसका सिर कुछ अजीब था। उस खोपड़ी का आकार गोल नहीं था, जैसे उस खोपड़ी के दोनों तरफ से सींग निकल रहे थे। और एक अजीब बात यह थी कि उस कंकाल के ऊपर हरे रंग की कोई चीज फैली हुई थी। उस कंकाल के पास एक हार जैसा कुछ था, जिसे वो आदिवासी लड़की उठाकर अपने पास रख लेती है। और वो हरी चीज उस हार पर भी थी। दरअसल वो हरी चीज एक बहुत ही खतरनाक पैरासाइट था और वो पैरासाइट इस ताबूत के अंदर कई हजारों सालों से बंद था। लेकिन उन आदिवासियों ने उस पैरासाइट को फिर से जिंदा कर दिया था। वे तीनों आदिवासी ठीक करते हैं कि अब से वे इस मंदिर के नीचे ही रहेंगे, क्योंकि ये स्थान बहुत ही विशाल था। कुछ समय बाद वे आदिवासी शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, पर वो आदिवासी लड़की नहीं जाती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
जब वे दोनों आदिवासी शिकार करने के बाद मंदिर की ओर लौट रहे थे, तब तक सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था। मंदिर के अंदर आने के बाद उन दोनों ने देखा कि वो आदिवासी लड़की वहां नहीं है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें वो लड़की नजर नहीं आई। इसके बाद वो दोनों आदिवासी उस लड़की को ढूंढने लगे। उन दोनों को लग रहा था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने उस लड़की को मार तो नहीं डाला। वे दोनों काफी देर तक ढूंढ रहे थे। लेकिन अचानक एक आदिवासी को उसके पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उसे दूसरे आदिवासी की चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि कोई उस दूसरे आदिवासी को घसीट कर ले जा रहा है। वो आदिवासी बहुत डर जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा गड्ढा है। तभी उस गड्ढे से एक बहुत ही विचित्र जीव निकलता है, और ये वही आदिवासी लड़की थी जिसके शरीर में वो पैरासाइट चला गया था, और वो लड़की एक भयानक क्रिएचर में बदल गई थी। वो आदिवासी उस मंदिर से बाहर निकलने के लिए भागने लगता है। उस सुरंग से बाहर आने के बाद वो आदिवासी अपनी मशाल उस सुरंग के मुंह के सामने फेंक देता है, ताकि वो जीव सुरंग से बाहर ना निकल सके। और फिर वो आदिवासी उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। वो जीव सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए वो हमेशा रात के समय उस मंदिर से निकलता था अपने शिकार करने के लिए। और फिर हजारों साल बीत जाते हैं, लेकिन वो भयानक जीव आज भी उस मंदिर के नीचे बनी सुरंग में रहता है। ये कहानी है नीदरलैंड में रहने वाली दो लड़कियों की। उन लड़कियों में से एक का नाम क्रिस्टीन था और एक का नाम लिसा। कुछ लोगों को जैसे पहाड़ों पर चढ़ने का नशा होता है, तो किसी को गहरे जंगलों में जाने का, ठीक वैसे ही क्रिस्टीन और लिसा को एडवेंचर जगहों पर जाने का शौक था। और इस बार उन दोनों ने मेक्सिको जाने की ट्रिप प्लान की।
उन दोनों का इरादा मेक्सिको के गहरे जंगलों को एक्सप्लोर करने का था और इसके लिए वो दोनों 6 महीने से पैसे बचा रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया और दोनों ही नीदरलैंड से फ्लाइट लेकर 6 हफ्तों के लिए मेक्सिको आ गए। पर उन्हें क्या पता था कि आगे उनके साथ एक खौफनाक हादसा होने वाला है। उन दोनों ने प्लान बनाई थी कि मेक्सिको के जिन जगहों पर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन जगहों पर वो 1 हफ्ते तक रुकेंगी। क्रिस्टीन और लीसा रोज अपने पेरेंट्स को मैसेजेस करती थी। उन दोनों ने ठीक किया कि पहले हफ्ते में वो मेक्सिको के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े जंगल में जाएगी। अगले दिन सुबह वो दोनों हाइकिंग के लिए निकल पड़ी। क्रिस्टीन और लीसा जंगल में घूम रही थी। तभी क्रिस कुछ देखकर बहुत डर गई। लीसा, उन दोनों के सामने एक भालू था। जल्दी भागो यहाँ से। भालू को देखकर क्रिस्टीन और लीसा बहुत तेज दौड़ने लगी। भागते भागते वो दोनों गहरे जंगल में चली गई। दौड़ते समय लीसा का पैर फिसल गया और वो खुद को संभाल नहीं पाई और क्रिस्टीन पर गिर पड़ी।
और वो दोनों लुढ़कते हुए नदी में गिर जाती है। नदी का बहाव इतना तेज होता है कि वो क्रिस्टिन और लिसा को अपने साथ बहुत दूर तक बहा कर ले जाता है। नदी के बहाव में बहते हुए वो दोनों एक विशाल झरने में गिर जाती है और बहुत नीचे पानी में जाकर गिरती है। अब उन दोनों लड़कियों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितने नीचे गिर गई है, और उन दोनों को शायद ये भी नहीं पता था कि अब इस विशाल जंगल से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उन दोनों लड़कियों को अब ये ज़रा सा भी पता नहीं था कि उन्हें अब किस तरफ जाना है। सॉरी क्रिस्टिन, मेरा पैर फिसल गया था। अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा? पता नहीं हम कितने नीचे गिर गए हैं। हमें जल्दी से ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। क्रिस्टिन और लिसा ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। क्रिस्टिन ने कई बार अपने फ़ोन से गेस्ट हाउस के रिसेप्शन नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं लगा और लिसा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। वो दोनों बहुत डरी हुई थी। वो दोनों लड़कियां रास्ता पूरी तरह से भटक चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। चलते चलते वो दोनों लड़कियां जंगल के अंदर एक ऐसी जगह में आकर पहुंचती है जहां बहुत सारे जानवरों के लाश पड़े थे। क्रिस्टिन और लिसा सोच रहे थे कि इन जानवरों को किसने मारा होगा, और सबसे अजीब बात यह थी कि उन जानवरों में से एक का भी सिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन दोनों ने देखा कि एक बहुत प्राचीन और बहुत बड़े पिरामिड जैसा कुछ उनके सामने था। रात होने वाली थी। क्रिस्टिन ने लिसा से कहा कि आज हम इसी मंदिर के ऊपर रात बिताएंगे, तो जंगली जानवरों से खतरा शायद कम रहेगा। क्रिस्टिन रो रही थी। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। सिग्नल ना होने के कारण वो किसी को मैसेज भी नहीं कर पा रही थी। क्रिस्टिन लिसा से बहुत नाराज थी, क्योंकि लिसा के वजह से ही वो दोनों नदी में गिरी थी। इसलिए वो लिसा से बात नहीं कर रही थी।
लिसा भी बहुत डरी हुई थी। वो दोनों सो गए थे। अचानक एक अजीब सी आवाज से क्रिस्टिन की नींद टूट जाती है। क्रिस्टिन देखती है कि लिसा गायब थी। लिसा! लिसा! क्रिस्टिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि लिसा कहाँ जा सकती है। क्रिस्टिन सोच रही थी कि इतने घने अंधेरे में बिना बताए लिसा इस जंगल में कहाँ चली गई। क्रिस्टिन अपने बैग से टॉर्च निकालती है। क्रिस्टिन बहुत डरी हुई थी, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी था कि लिसा कहाँ है। इसलिए क्रिस्टिन उस टेम्पल से नीचे उतरती है और लिसा को ढूंढने लगती है। लिसा! लिसा! ढूंढते ढूंढते क्रिस्टिन उस टेम्पल से थोड़ी दूर चली आती है।
लिसा, लिसा। कुछ देर ढूंढने के बाद क्रिस्टियन को ऐसा लगता है कि उसे वापस टेम्पल के पास चले जाना चाहिए, इसलिए वो वापस उस टेम्पल में जाने के लिए पीछे घूमती है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। उसे लीसा का कैमरा मिलता है, जिसे लीसा हमेशा बहुत सावधानी से रखती थी। क्रिस्टियन बहुत घबरा गई। वो सोचने लगी कि लीसा का कैमरा यह कैसे गिर गया, उसके साथ क्या हुआ होगा, कहाँ चली गई वो। तभी क्रिस्टियन को एक भयानक आवाज सुनाई देती है। क्रिस्टियन टेम्पल की ओर दौड़ने लगती है। क्रिस्टियन बहुत तेज भाग रही थी, लेकिन अचानक एक पेड़ की डाली पर पैर अटक कर वो गिर जाती है और टॉर्च उसके हाथ से गिर जाती है। क्रिस्टियन जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। क्रिस्टियन समझ गई थी कि उस भयानक राक्षस ने लीसा को मार डाला है, और वो सोच रही थी कि क्या वो भी मरने वाली है। क्रिस्टियन सुबह होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जिस आग के जलने से क्रिस्टियन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, वो आग धीरे धीरे बुझने लगी। शायद क्रिस्टियन अपनी जान बचा सकती थी अगर वो आग सुबह होने तक जलती रहती। और उस दिन के बाद से क्रिस्टियन और लीसा के परिवार वालों को ये कभी पता ही नहीं चला कि वो दोनों आखिर कहाँ चले गए। उन दोनों का गायब होना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।